अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 17 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल जाएगी। दोस्तों, कल मैंने आप हजरात से एक ख़बर शेयर की थी कि 41 नए कामों से यानी प्रोफेशन से गैर मुल्की अफराद को फारिग कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में अगले 3 से 6 माह में बाकायदा इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में वजारत मेहनत और मक्का मदीनातुल मुकर्रमा के जो अमीर हैं उनके दरमियान मुआहिदा बाकायदा हो चुका है। इसकी पूरी तफसीलात मेरी इस वीडियो में शामिल है जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। वो वीडियो लाजमी देखें कि इसमें कौन कौन से प्रोफेशंस पर गैर मुल्कियों को पाबंदी लग जाएगी। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं वो मैं मज़ीद आपको टाइम ब टाइम शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो का लिंक भी आएगा, आप उस पर क्लिक करके ये ख़बर देख सकते हैं। दोस्तों, मक्कातुल मुकरमा से ख़बर आई है कि एक 4 मंजिला बिल्डिंग से गैर मुल्की शख्स के गिरने की इतलात हैं जिसका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। इसकी अभी जो मज़ीद इतलात आई हैं उसके मुताबिक ये 4 मंजिला एक रहायशी बिल्डिंग थी जहां से एक बांग्लादेशी शख्स जो कि 50 साल उम्र का था वो गिरकर शदीद ज़ख्मी हुआ और उसके बाद जाँ बहक हो गया। पुलिस इस बारे में तमाम पहलुओं पर गौर कर रही है कि क्या इसको किसी ने गिराया है या ये हादसाती तौर पर ख़ुद ब खुद हो गया है। इस सिलसिले में पुलिस तमाम जो शवाहिद हैं उसको इकट्ठे करके इस पर तहकीकात शुरू कर चुकी है। जद्दा के इलाके से ख़बर आई है कि एक पुलिस रोड सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो इस गाड़ी को शक की बुनियाद पर जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास से एक पेपर कार्टन के अंदर से 50,000 रियाल जो कि उसने खुफिया तौर पर छुपाए हुए थे वो बरामद कर लिए गए हैं। इस गाड़ी के मालिक जो कि एक इंडियन शहरी है उससे जब इससे पूछा गया कि उसने ये रकम कहाँ से ली है तो वो इस बारे में कुछ भी बताने से नहीं बता पाया। तो लिहाजा मक्कातुल मुकरमा की जो रोड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस तमाम केस को पुलिस के हवाले कर दिया है ताकि इस शख्स से पूछा जाए कि उसने इतनी बड़ी रकम कहाँ से ली है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं सऊदी अरब में, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, रियाद से ख़बर आई है कि सऊदी कौमी सकाफ़त का तर्जुमान जनंदरिया मेला 23 जो कि 33 साल से जारी है जुमेरात को शुरू होगा। ख़ातमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ इसका इफ्तिताह करेंगे। मेले का आगाज़ ऊँटों के सालाना दौड़ से होगा। मेले का इफ्तिताही प्रोग्राम तकारीर और नगमों पर मुश्तमिल है। नेशनल गार्ड के वज़ीर शहज़ादा खालिद अयाफ़ ने इतवार को रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि इस साल बेहतरीन साफ़ी, बेहतरीन रिपोर्टर, बेहतरीन फ़ोटो, शानदार सहाफ़ाना कवरेज के अवार्ड भी दिए जाएंगे। तबूक और अल-जौफ रीजन पहली बार इसमें शरीक होंगे। ये मेला 21 दिन तक जारी रहेगा। सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि ये रक्स और अवाम में अरब खानों में भी इसमें पेश किए जाएंगे और इंडोनेशिया मेले का एजाज़ी मेहमान होगा। इसमें इस मेले के लगने की वजह से बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिलेंगी। दोस्तों, ममलिकत की तंबाकू नोशी कौमी कमेटी ने स्कूलों के करीब वाक़या दुकानों के मालकान और सामान फरोशों को ख़बरदार किया है कि वह तलबा को सिगरेट फ़रोख्त ना करें। 18 साल से कम उम्र के लड़कों की सिगरेट फ़रोख्त करने पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। बहा में मज़कूरा कमेटी के राब्ता के तर्जुमान ने वालिदैन से पुरज़ोर अपील करते हुए कहा है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। पाबंदी की खिलाफ वर्जी की इतला मिलने पर म्यूनसिपलिटी को 940 पर राब्ता करके बाखबर कर दें। खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी तौर पर 5,000 रियाल जुर्माना दिया जाएगा और जो इस सूरत में इस सूरत में सिगरेट बेचेंगे उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में जो इतला देंगे उन्हें भी इनाम दिया जाएगा। जी दोस्तों, मक्कातुल मुकरमा से ख़बर आई है कि इस साल इंडिया से 1,25,000 आज़मीन हज अपने ममलिकत में आएंगे।
इस बात का जो फ़ैसला इंडिया के जो हज के मेंबरान हैं उन्होंने किया है कि हज्जाज सऊदी जनूबी एशिया इदारे के चेयरमैन डॉक्टर राफत बदर से मुलाकात के बाद बताई गई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हज्जाज को शानदार खिदमत फराहम कर रहा है। खादमिन हरमैन शरीफैन और वली अहद हज खदमात की बराह रास्त निगरानी करते हैं। सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत अजीम ज़िम्मेदारी इस बात को अपनी समझता है और इस साल इंडिया से तकरीबन 1,25,000 अफराद हज करने की सादत हासिल करेंगे। इस सिलसिले में पिछले साल की निस्बत इसमें इजाफ़ा होता रहेगा और 2030 तक हर साल इस बारे में मज़ीद इजाफ़ा देखने में आएगा। इस सिलसिले में जो पाकिस्तान के लिहाज से खबर आई थी कि पाकिस्तान से 1,40,000 के करीब अफराद इस साल हज की सादत हासिल कर पाएंगे। जी दोस्तों, अब नज़र डालते हैं मौसम के बारे में। महकमा मौसमियात ने इतला दी है कि पीर के रोज़ यानी मंडे को ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। लिहाजा इस सिलसिले में जो उन्होंने बताया है कि तबूक, जौफ, नदरन बॉर्डर्स, हाइल्स, मदीना, मक्का, बहा, असीर, जजान एंड अलकसीम का जो इलाका है यहाँ पर बारिश होने की उम्मीद है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो इन इलाकों में रहते हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि दीगर जो असीर इलाके हैं और अबा वगैरह के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश होने की एक वाज़िया उम्मीद पैदा हो चुकी है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और जो अभी वीडियोस आप आखिर में लिंक देख रहे हैं इन पर क्लिक करके ताज़ा तरीन मज़ीद मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।